बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे कक्षा 11वीं का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। क्या है जो सेट है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट सर्व एज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। टुडे दिस कॉन्सेप्ट इज़ बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच। मतलब क्या है, देखो सेट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस फील्ड में, यानी कि किस जगह हमें सेट की ज़रूरत पड़ेगी। द सेट आर यूज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। एक तो जो रिलेशन और फंक्शन है उसमें हमें सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें यूज़ होगा। और द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे उसमें सीक्वेंस में, प्रोबेबिलिटी में और एट्सेट्रा रिक्वायर द नॉलेज ऑफ सेट, वहाँ पर हमें सेट की नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सेट की थ्योरी है सबसे पहले किसने डेवलप करी? द थ्योरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। ठीक है, जो जॉर्ज कैंटर था सबसे पहले उन्होंने ही सेट की जो थ्योरी है वो डेवलप करी। ही फर्स्ट एनकाउंटर सेट वाइल वर्किंग इन ऑन प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है उसकी प्रॉब्लम है उन पे काम कर रहे थे, तब उन्होंने सेट की जो थ्योरी है उसके बारे में बताया था। तो क्या है इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सम बेसिक डेफिनेशन एंड ऑपरेशन ऑन इन्वॉल्विंग सेट। इस जो जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हम कुछ डेफिनेशन है और कुछ ऑपरेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे, सेट्स के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे भी सेट होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो क्या है, इन एवरी डे लाइफ वी ओपन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड सच एज ए पैक ऑफ कार्ड। देखो हम जो हमारी डेली लाइफ है इसमें हम जैसे कहते भी हैं, बोलते भी हैं, और जो कलेक्शन है उसके बारे में भी, जैसे क्या है ए पैक ऑफ कार्ड दे दिया। ठीक है, ए क्राउड ऑफ पीपल, ए क्रिकेट टीम एट्सेट्रा, और भी हो सकती हैं। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस कलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑफ नेचुरल नंबर की कलेक्शन है। ठीक है, पॉइंट है, प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर है, और हमारी क्या है इवन नंबर है, ओड नंबर है, उनकी कलेक्शन है। ठीक है, तो मोर स्पेसिफिक एग्जामिन द फॉलोइंग कलेक्शन। तो हम जो एग्जामिन करते हैं क्या, जो ये कुछ कलेक्शन है इनके बारे में क्या है, देखो जैसे ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। कौन से होंगे ओड नेचुरल नंबर, किन की कलेक्शन है? ओड नेचुरल नंबर है और वो क्या है लेस देन 10, जो 10 से क्या है लेस है। ऐसे ओड नेचुरल नंबर क्या होंगे, देखो ध्यान से पढ़ना है। ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या होंगे ओड नंबर, क्या होंगे हमारे ओड नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, तो ये क्या है हमारे और भी हैं, सारे के सारे क्या है हमारे ओड नंबर है। ठीक है, इसने क्या दिया स्पेशली ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, क्या होंगे 10 से लेस होंगे। तो 10 से लेस ओड नेचुरल नंबर कौन से हमारे 1 3 5 7 9। तो इनकी कलेक्शन दे दी, और क्या दे दिया रिवर ऑफ इंडिया दे दिया। ठीक है, और किस किस की कलेक्शन है रिवर ऑफ इंडिया। उसके आगे क्या दे दिया द वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल क्या होंगे AEIOU दे दिया, उसकी कलेक्शन है। वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारी कई तरह की होती हैं। जैसे हमारी एंगल के बेस पे कितनी होती हैं, कितने टाइप की होंगी ट्रायंगल 3, और हमारी साइड के बेस पे भी एंगल कितनी कितनी टाइप की होंगी 3 टाइप की होंगी। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 210 नेमली, जैसे 210 है तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, प्राइम फैक्टर करके देखते हैं, करके देख लो। जैसे 210 दे दिया, इसका सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा कौन सा होगा 2 है। 2 1 जा 2 0 5, फिर किस पे जाएगा 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे, 3 पे करके देखते हैं। 2 पे नहीं जा रहा तो अगला हमारा प्राइम नंबर कौन सा है 3। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर किस पे गया 5 पे 7 7। तो हमारे 210 के प्राइम फैक्टर कौन कौन आए 2 3 5 और 7। ठीक है, तो इनकी कलेक्शन होगी, तो यही दी है ना 2 3 5 एंड 4।
द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्व करो, सॉल्यूशन देखोगे, सोल्व करोगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 6 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करोगे तो इसमें x की वैल्यू क्या क्या होंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 3x प्लस का 6, ये 10th क्लास में हमने किया है, ठीक है। तो x कॉमन आ गया तो x की वैल्यू क्या क्या होंगी, देखो x की वैल्यू होगी हमारी 3 और 2, तो इसकी कलेक्शन होगी 3 और 2 की कलेक्शन होगी, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है कलेक्शन के। तो और आगे भी दे दिया, वी नोट दैट, इसमें ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है उसमें हम क्या नोट कर रहे हैं, दैट ईच ऑफ द अबव एग्जाम्पल इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, वेल डिफाइन है, यानी कि जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उनकी कलेक्शन है, वो ऑब्जेक्ट है हमारे। तो आगे क्या दे दिया, द सेंस दैट, क्या है, द सेंस दैट वी कैन डेफिनेटली डिसाइड, कि भी हम पूरी पक्की तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर ए गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू ए गिवन कलेक्शन और नोट, कि भाई जो ये नंबर दिए हैं, जो हमारी कलेक्शन आई है, इसके बारे में बिल्कुल हम पक्का बता सकते हैं, कह सकते हैं भाई ये जो कलेक्शन है ये ठीक है, हाँ वेल डिफाइंड है, इनको हम डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल दे दिए, जैसे ये दे दिया, वी गिवन बिलो ए फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ सेट, और कुछ और एग्जाम्पल दे दिए सेट के, ठीक है। पर्टिकुलर इन मैथमेटिक्स क्या दे दिए, जैसे फर्स्ट दे दिया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखो ये पहले पढ़ा है, तो देखते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एन से, नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करोगे, एन से। तो नेचुरल नंबर की क्या कलेक्शन होगी, पता ही है नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो कौन कौन से होंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये नेचुरल नंबर का हो गया। उसके आगे क्या है, ये नेचुरल नंबर की कलेक्शन होगी, इसके आगे क्या है, जेड, जेड क्या है, द सेट ऑफ ऑल, क्या है, ये क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जेड क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स का सेट होगा। तो इंटीजर्स कौन कौन से होंगे हमारे, देखो इंटीजर्स में हमारी ऑल क्या होंगे, नेगेटिव नंबर, ठीक है, विद ज़ीरो, और कौन कौन से नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर, दिस कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या दे दिया, जैसे और भी दे दिए, इसमें देखोगे आप, ये दे दिए द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होंगे, 10वीं क्लास में पढ़ा है हमने, बहुत ही डीपली पढ़ा है। रैशनल नंबर का सेट क्या होता है, दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस बाय इन पी बाय क्यू, किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जहाँ पर पी और क्यू दोनों क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे, और क्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 के होंगे। ये किसकी डेफिनेशन हमारी, रैशनल नंबर्स की, ठीक है। तो क्या होगा, आगे क्या दे दिया, आर, आर क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में भी पढ़ा है, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर में कौन कौन होगा, कलेक्शन ऑफ दोज सेट, कौन कौन से होंगे, कौन कौन सी कलेक्शन होगी, एक तो हमारी रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आएंगे, और क्या होगा, रियल नंबर में हमारे कौन कौन आते हैं, रियल नंबर में होगा रैशनल नंबर, और क्या होगा, इरेशनल नंबर आते हैं, ठीक है। ये और नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर और आगे इंटीजर्स आगे, ये सभी के सभी हमारे रैशनल नंबर में आ गए। उसके बाद रियल में और कौन आता है, इरेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। इन सभी की जो कलेक्शन होगी, जो इनका सभी का सेट होगा, वो क्या होगा, हमारा रियल नंबर, रियल नंबर का सेट सभी से बड़ा होता है, इसमें हमारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी, रैशनल भी, इरेशनल भी, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। जेड प्लस, इसका क्या मतलब है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे अगर नेगेटिव लगा देता तो क्या बोलते हैं हम, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, अगर यहाँ प्लस लगाया तो इसका क्या मतलब है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू प्लस का क्या मतलब है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, देखो रैशनल नंबर में
पॉजिटिव नेगेटिव सभी आते हैं, लेकिन इसने स्पेशली क्या कह दिया, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, आर प्लस का मतलब क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। रियल नंबर होंगे, लेकिन वो कौन से लेने हैं हमने, जो सारे जो प्लस वाले हैं वो। ठीक है, तो द सिंबल फॉर स्पेशली सेट गिवन अबो विल बी रिफर टू थ्रू आउट दिस टेस्ट। तो अगेन द कलेक्शन ऑफ 5, देखो एक ये जैसे ये कलेक्शन, इनको इनके बारे में तो हम जानते हैं, बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और देखो एक और एग्जांपल दे दिया क्या, तो 5 मोस्ट रेनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड। जो 5 मैथमेटिशियन है वर्ल्ड के, उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, वो वेल डिफाइन नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि बिकॉज द क्राइटेरियन फॉर determining a mathematician as most renowned may vary from person to person। कि भाई जो मैथमेटिशियन है, जो भाई हम ये सोचते हैं भाई वो अच्छे मैथमेटिशियन है, तो भाई वो एक आदमी से दूसरे आदमी पे वेरी करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को क्या पता हमें वो मैथमेटिशियन अच्छा लगता हो, किसी को ना भी लगता हो, तो इसके बारे में हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो दिस इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉट ए वेल डिफाइंड। तो बच्चे सभी एग्जाम्पल करने के बाद यहाँ हमें एक जो सेट है उसकी डेफिनेशन मिलती है क्या, तो सेट की क्या डेफिनेशन होगी, ए सेट, तो वी शैल से दैट, तो हम कह सकते हैं क्या, ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट होता है वो क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसकी, ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स के आगे दिया है, ऑब्जेक्ट्स के और भी सिनोनियम्स है, क्या है, ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट्स की जगह हम एलिमेंट भी बोल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ दिया एलिमेंट कह दो, चाहे मेंबर कह दो, चाहे ऑब्जेक्ट कह दो, एक ही बात है। ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कह दो, चाहे मेंबर कह दो, और चाहे एलिमेंट्स कह दो, एक ही बात है। ठीक है, और सेट के लिए भी क्या यूज़ करते हैं हम, सेट की जो नोटेशन है, सेट के लिए हम सिर्फ कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। जैसे सेट को अगर हमें कोई भी सेट शो करना है, डिनोट करते हैं सेट को, जैसे ए से करते हैं, बी से करेंगे, सी से करेंगे, डी से, मतलब क्या है, कैपिटल लेटर में करते हैं। तो सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड एट्सेट्रा। ठीक है, एलिमेंट है, एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर यानी ए बी सी एक्स वाई जेड। अगर क्या है, एलिमेंट को हमें शो करना है तो स्मॉल लेटर में करेंगे, और सेट को अगर शो करना है तो किससे करेंगे, हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, उससे आगे है भाई, इसके बाद है बिलोंग्स का। बिलोंग क्या है, बिलोंग्स का किस लिए यूज़ करते हैं, देखो इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ग्रीक सिंबल ये किसका साइन है भाई, अपसाइलन का। ठीक है, इसको हम अपसाइलन भी बोलते हैं या फिर बिलोंग्स टू भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कह देते हैं भाई कोई भी ए एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है, तो इसके लिए हम ये वाली नोटेशन लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, अपसाइलन भी या फिर बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ये सेट ए है, ये हमारा इसका ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप यही दिया है, तो ये अपसाइलन है, ये क्या हमारा एक ग्रीक सिंबल है। तो इज यूज टू डिनोट द वेराज बिलोंग्स टू, दस वी राइट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। इसको कैसे पढ़ोगे, ए बिलोंग्स टू ए। ये हमारा सेट की नोटेशन है, और ये हमारे मेंबर की यानी कि एलिमेंट की। और अगर हम ये कह दें इफ़ बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, कि भी जो हमारा बी एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग नहीं करता, तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल लगाएंगे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो इसको देखो इसमें यही दे रखा है, तो बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी राइट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड रीड, और इसको हम कैसे रीड करेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जो मैंने बताया वही कह रखा है। जैसे भी ये दे दिया, आगे एक और एग्जांपल दिया, द सेट वी ऑफ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वी सेट है जो क्या है, वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए बिलोंग्स टू बी वी बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी इन द सेट। ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन के दे दिए। और देखोगे कुछ एग्जांपल आगे है भाई, एक सेट की
सेट की डेफिनेशन तो पता चल गई ना, क्या है सेट की डेफिनेशन? सेट की क्या है? ए वेल डिफाइंड collection of objects, ठीक है, इज कॉल्ड सेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह आप क्या लिख सकते हो? एलिमेंट्स लिख दो, चाहे क्या लिख दोगे? मेंबर, एक ही बात है, कुछ भी लिख दो। ठीक है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? सेट। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ है। और सेट की जो फॉर्म है, देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है, यानी कि दो फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने की। एक तो है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसको कल नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चे।